अब कहाँ से आते हैं आप? मैं चिचोली से सर, बहला चिचोली से। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? करीबन यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर पड़ता है सर वो। हाँ। डेली अप डाउन? हाँ सर, डेली अप डाउन करते हैं। तो वो जो नागपुर सर है उनके साथ में ही आते होंगे ना, हाँ एक ही सर। बाइक से आप कर लेते होंगे? हाँ सर, नगपुरे सर सही के बात है, साथ उसमें में। पूरा जाता है। हाँ सर, उनसे साथ में आते हैं तो ऐसा है सर कि हमारा जो गाड़ी में आते हैं तो मेंटेनेंस हो जाता है सर दोनों का। ऐसा है। तो जैसे उधर से कभी आते हो आप, है ना, हमने सुना कि वन्य प्राणी भी आते हैं उधर, है ना, शेर भी दिखता है, भालू दिखता है, कभी कभी शेर वेर दिखा आपको? हाँ सर, वो रास्ता तो है ही सर, दुर्गम रास्ता। देखिए ऊपर से क्या ये सर, ये रास्ता जंगली जानवरों वाला रास्ता है। एक बार शेर का सामना हुआ सर हमको। अच्छा, शेर का सामना हुआ था? हाँ सर, क्या हुआ क्या हुआ। हुआ था, कैसा हुआ था, बताओ पूरा। कब कब आ रहे थे, क्या समय था, हाँ बताइए। सर, हम स्कूल से जा रहे थे छुट्टी करा के बच्चों का। हम करीबन कितना यहाँ समय हो जाता है छुट्टी होते हुए? 4 बजे छुट्टी कर देते हैं सर हम्म। बच्चों का यहाँ से। तो हम 4 बजे जा रहे थे तो ये बीच रास्ते में ही घाट के पास वहाँ पे हमको दिखा सर शेर। शेर थोड़े दूर में था सर, पर जैसे हमारी नज़र उसके उस पर पड़ी, शेर के ऊपर, तो एकदम डर गए सर हम। हाँ। हाँ। वो शेर भी हमारे तरफ, उनका भी ध्यान हमारे तरफ था सर, हमारा भी ध्यान उनके तरफ था। हाँ। पर हम डर गए, फिर हम हिम्मत नहीं हारे सर। हम गाड़ी स्टार्ट किया और निकल गए। हाँ सर। पर वो शेर भी वहां से हिले नहीं सर। अच्छा। हाँ, बस। उसने ये देख के सोचा होगा कि यार जान दो, ये टीचर है, पढ़ाने जा रहे हैं, कोई और कोई होगा तो उसको अपन निपटाएंगे। हाँ सर। है ना? अच्छा साहब, ये बताइए कि कितनी वेतन मिलती है आपको? सर हमको 10,000 मिलता है। अच्छा। हाँ। कटपिट के 10,000? हाँ, 10,000 कटपीट के। पर्याप्त है क्या? पर्याप्त तो आज के महंगाई के जमाने में? महंगाई के जमाने में बोले तो पर्याप्त नहीं है सर। पर अब क्या करें सर, हम अतिथि शिक्षक है, अब जितना मिल रहा है उतने हम संतुष्ट है सर। हाँ सर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अतिथि शिक्षक है आप, है ना, तो कोई शासकीय टीचर यहाँ पे पढ़ाने के इंटरेस्टेड नहीं है क्या, आना नहीं चाहता है, या शासन भेजती नहीं है? कुछ ऐसा मालूम तो होगा क्या? आप तो इंटरेस्ट बता के आ रहे हो यहाँ पे। हाँ सर, क्या सर, ये एक तो प्रभावित क्षेत्र है ये, ऊपर से ये दूरस्थ, एकदम बोले तो ये ऐसी जगह पे है ये स्कूल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऊपर से रास्ता ठीक नहीं है, जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सरकारी टीचर आने को नहीं देखते। यहाँ पे आते भी हैं सर तो यहाँ पे ज्यादा समय तक के रहते नहीं। ट्रांसफर करवा लेते होंगे ट्रांसफर ना, करा कि बोले लेते अपने घर के पास में कर। हैं। हाँ हाँ, उधर ही करा लेते हैं पास में। अभी हम यहाँ पे 3 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। अच्छा, 3 साल से आप, है ना, हाँ हाँ। तो चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, है ना, पर आना है। आना है सर, डेली आना होता है सर। और बरसात में ऐसे ऐसे रोड से आते हैं आप, हाँ सर, बहुत है ना, उधर बरसात। नाले भी है, अच्छे बड़े बड़े नाले हैं। बहुत बड़े नाले हैं सर, बरसात में तो पुल के ऊपर से पानी जाता है सर। हम पुल से पानी उतरते तक के वेट करते हैं। हाँ। कई बार तो हमारा गाड़ी खराब हो जाता है, कभी कभी तो गाड़ी को ढकलते हुए आते हैं। हाँ। कीचड़ भी इतना हो जाता है बरसात में सर कि पैर खपता है हमारा। पर क्या करें अब, हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर इसमें। एक तरीके से देखा जाए तो आप मानवता का काम कर रहे हो, हाँ कि सर। जहाँ पे कोई नहीं आना चाहता है, आने को नहीं देखता है दुर्गम स्थिति के कारण, वहां पे आप लोग आ रहे हो, है ना, और इतने कम वेतन में, सैलरी में शायद ही कोई व्यक्ति काम करे, क्योंकि अगर दिहाड़ी का मजदूर भी देखा जाए तो आपसे ज्यादा ही कमाता होगा वो। हाँ सर, वो हमसे ही ज्यादा कमाते हैं सर। हमको बहुत कम वेतन है सर, फिर भी हम क्या करें, हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम भी गरीब स्थिति से है सर, गरीब परिवार से हम भी वहां से निकले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम जैसे जिस स्थिति से निकले हैं वैसे सामने जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ लिख कर, उनकी स्थिति हाँ, सुधारे। उनकी स्थिति सुधार जाए सर, समाज का सुधार हो, ये सोच है हमारी सर। तो साहब, शेर से सामना हो गया, सड़कें खराब है, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, या फिर अपन अपना प्रशासन बोलो, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर वगैरह, इनका आना जाना रहता है? हाँ सर, अभी पिछले वर्ष चुनाव हुआ था तो कलेक्टर साहब का दौरा था, आए थे। पिछले वर्ष आए थे? हाँ हाँ सर, आए तब थे। से अब तक नहीं आए?
जब से अब तक नहीं आया सर। 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया। जैसे चुनाव होता है, चुनाव के टाइम रहता है जब आते हैं सर नेता लोग, फिर बाकी टाइम ध्यान नहीं देते। अच्छा क्या अच्छा। करें। तो चुनाव के टाइम में मुंह दिखा दो, उसके बाद में साल भर तक क्या हो रहा, किस गांव में क्या समस्या है, नहीं क्या? वही तो सर, ध्यान नहीं देते सर बाकी टाइम ऐसे। अच्छा, जैसे ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि अत्यधिक फैले, है ना, जनप्रतिनिधि भी देखे इसको। और अगर मुख्यमंत्री साहब अगर देखते हैं तो मुख्यमंत्री साहब को क्या आह्वान रहेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को क्या कहना चाहेंगे आप 2 शब्दों में आपके? मुख्यमंत्री साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ पे ध्यान दे और यहाँ पे सुधार करे बच्चे के भविष्य का। सड़कें बनाए और यहाँ पे सैलरी भी बढ़ाए आपकी। यहाँ पे सड़कें बनाए, और हम इतने कम वेतन में हम यहाँ पे अपने सेवाएं दे रहे हैं, तो वेतन में वृद्धि करे। यही चाहता हूँ सरकार से, वो हमारे लिए कुछ सोचे। तो साथियों, जैसे आपने सुना कि जो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है, जिन्होंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्या आती है, बरसात रहती है, धूप गर्मी, हर प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए वे यहाँ पर आते हैं, ये कट्टीपार कला गांव में इस प्राथमिक शाला में, और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपनी मेहनत करते उन्हें पढ़ाते हैं। उनका यही निवेदन है मध्य प्रदेश इस राज्य सरकार से कि आप इस क्षेत्र में सड़क बनाएं, उसके बाद में इनकी जो वेतन है वो वेतन वृद्धि करें, क्योंकि इतनी कम वेतन में साथियों आजकल गुजारा होना बेहद मुश्किल है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, वे भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग समस्या बन के आ रही है साथियों। लेकिन जो वेतन है वो वेतन भी महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ती रहे। साथियों, जिस प्रकार से आपने ये पूरी खबर देखी, जो टीचर साहब ने आपको बताया, आप निरंतर इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।